बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और इंटरव्यू का शोर है और इस इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जमान पार्क के करीब से ही ये इंटरव्यू है। ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया गंद उछाला जाएगा और एक और बिलो द बेल्ट इकदाम जो है वो उठाया जाना है और एक गड़ा मुर्दा फिर से उखाड़ने की कोशिश हो रही है। उस पर तो बात करते हैं और इस इंटरव्यू के हवाले से जो मेरे पास तफसीलात आई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। खान साहब के पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी के बाद का मंजरनामा जो है उसमें क्लियर एक जो डिवाइड है लोग इस डिसीजन के हवाले से वो भी सामने आ रही है। बहुत कुछ चल रहा है और पसे पर्दा तो फिर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें चल रही होती हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज के दो साबका अफसरान, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी, इनके वाले से ISPR की खबर आई थी कि इनका कोर्ट मार्शल हो गया है, इनका ट्रायल इन एब्सेंस हुआ, 12 और 14 साल की सजाएं सुनाई गई कैद बा मुशक्कत। अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है ये बड़ी तशवीशनाक है क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोगों की गिरफ्तारी और इन पर इल्ज़ाम ये है, बड़े टॉप लेवल के अफसरान, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये आदिल राजा और हैदर मेहदी साहब जो हैं इन्हें खबरें देते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और इनके अपेरेंटली जो इस खबर से चीज़ अखज़ की जा रही है वो ये है कि इनके मुखबर पकड़े गए हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर सिस्टम के अंदर आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए थे, विच इज़ समथिंग वेरी बिग। इस पर इनका मौक़िफ़ क्या है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा ताकि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ जो है वो भी आपके सामने आ जाए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे मुल्क में ये भी होना था। बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हमारे मुल्क के निज़ाम के साथ एक मजाक हो रहा है। इस वक्त सिस्टम जो है वो अपने आप को बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहा है सिर्फ एक मुजरिम की सहूलतकारी के लिए। नवाज शरीफ साहब के लिए आपको पता है कि इस वक्त पूरा निज़ाम एक्सपोज हो चुका है और निज़ाम हर रोज़ एक्सपोज होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसी मैं आपको खबर सुनाऊंगा कि आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट अ जोक, ये खबर दुरुस्त है, जेन्युइन है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है जिसमें कहा गया है कि सिंध निगरान हुकूमत का ज़्यादातर इंतजामी सेटअप पीपल्स पार्टी दौर का है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। सुभान अल्लाह। नून लीग कह रही है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये FIA के DG रह चुके हैं और अब इन्हें क्यों नवाजा जा रहा है। नून लीग की अच्छी बात यह है कि ये नवाजते जरूर हैं, चाहे कोई जज हो चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, और साथ देते हैं ताकि आइंदा आने वालों को भी एक क्लियर मैसेज उनके सामने हो कि भाई डटे रहना है। तो इस सब के अंदर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून सिंध ने दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी जिसमें कहा गया कि सिंध निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपल्स पार्टी दौर का है। पीपल्स पार्टी के लीडर और वज़रा के पास आम महकमों और अजला का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी दौर में अहमदों पर तैनात अफराद का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया गया जहां पीपल्स पार्टी का असर व रसूख बरकरार है। इस बात के ऊपर आपको हंसी आनी चाहिए क्योंकि तौकीर शाह साहब, आपको पता है कि कौन है तौकीर शाह साहब, जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे वजीर आजम के। अहद चीमा शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल आप कह लें कि राइट हैंड, वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं। फवाद हसन फवाद साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड, वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं, निगरान वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। और नून लीग की ओडेसिटी आप चेक करें, आप नून लीग की हिम्मत को दाद दें कि उन्होंने ये बात किस हिम्मत से की है उसकी दाद दें और इस निज़ाम की आप इस निज़ाम के तजादात हैं उनके ऊपर आप अफसोस ही कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं। वहीं दूसरी जानिब एक मरतबा फिर जोड़ तोड़ चल रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सिंध के अंदर कोई इत्तेहाद बना रहे हैं, नून लीग को अब इत्तेहाद ही बना के देने हैं। नून लीग वाले खुद क्या कर सकते हैं, उन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट भी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद करार दी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात में ताखीर की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। इलेक्शन कमीशन इन खबरों की पुरजोर तरदीद करता है। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबर गलत है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रुजू करने का फैसला किया है ताकि ऐसी गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ चैनल्स पर चलने वाली खबरों की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी मंगवा ली हुई है।
پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کسی شخص کو کوئی بھی ابہام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کسی صحافی کو زیادہ شوق ہے تو وہ گھر میں بیگم سے یہ ڈسکس کر لے، ٹی وی پر آ کر ڈسکس نہ کرے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی، اسد طور نے دعویٰ کر دیا، چیف جسٹس صاحب کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے ڈیفنس میں اسد طور went to all lengths، لیکن آج قاضی صاحب اسد طور کو اتنا زیادہ نہیں آپ کہہ لیں کہ اکوموڈیٹ کر رہے، یا ان سے گپ شپ اتنی نہیں ہوگی، اس لیے وہ تھوڑے نالاں بھی رہے۔ قاضی صاحب کو مان رکھنا چاہیے، لیکن ناظرین کرام امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ برے طریقے سے ایکسپوز تو ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز ہوئی ہے، ملک میں عام انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے، اور سیکیورٹی صورتحال نازک ہونے کو جواز بنایا گیا ہے، اور ایک ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں فاطمہ نظر، ان کے والد سے مبینہ طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، اور اس پہ بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کی تاریخ کے انعقاد کے حوالے سے تو کہہ دیا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن مجھے تو انتظار ہے اس لمحے کا جب چیف جسٹس کہیں کہ اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس ملک کے اندر کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باز رکھنے یا انتخابات میں انہیں برابر مواقع، یکساں مواقع فراہم نہ کرنے کی کوئی جسارت کرتا ہے، اور چیف جسٹس اس کے اوپر سٹینڈ لے جائیں، اور چیف جسٹس کہیں کہ اب نہ تو میں ایسا کرنے دوں گا اور نہ اس حوالے سے کوئی ابہام پیدا کرے، تاکہ ہمارا کام بھی آسان ہو جائے جو روز ہم لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے چیزیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کے سامنے ایک اور چیز یہ رکھ دوں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی فیض آباد دھرنا تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش بھی ہوئے کل۔ ذرائع کے مطابق دھرنا کمیشن نے تحقیقات کے لیے شاہد خاقان عباسی کو سوال نامہ دیا، انہیں 4 صفحات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 4 صفحوں پر مشتمل سوال نامے پر 32 کے قریب سوالات ہیں۔ اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے، شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے کمیشن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال پر بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کرنے کے لیے معاہدہ حکومت کی جانب سے کیا گیا، دھرنے میں اگر کسی نے قانون توڑا تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کا ڈرافٹ میں نے نہیں دیکھا، دھرنا ختم کرانے کا فیصلہ حکومت کا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ جا کر بیٹھتا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ISPR جو ہے اس کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز جو ہے اس کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ جی عادل راجہ اور حیدر مہدی جو ہیں ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سب میں ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ ذرائع کے حوالے سے خبر جو ہے رپورٹ ہو رہی ہے کہ ملک سے فرار، اور یہ خبر کا متن ہے کہ جی ملک سے فرار عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی کی معاونت کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ سرکاری افسران عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ملک مخالف پروپیگنڈا پوسٹس جو ہیں انہیں شیئر کرتے تھے، یعنی یہ سرکاری افسران عادل راجہ اور حیدر مہدی کو غالباً ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، ٹویٹر یا دیگر جو ہیں ان کے اوپر فالو کرتے تھے، اور ملک مخالف پروپیگنڈا کی جو پوسٹس ہیں انہیں شیئر کرتے تھے۔ اس مہم میں ملوث سرکاری افسران دونوں فرار ملزمان کو حکومت کی خفیہ دستاویزات فراہم کرتے رہے، یعنی کہ ان دونوں اشخاص کو یہ سرکاری افسران کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ یہ خفیہ دستاویزات اس ملک کی فراہم کر رہے تھے۔ سرکاری افسران میں وفاقی وزارت داخلہ کے ایک جوائنٹ سیکٹری بھی شامل ہے، یعنی کہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس کے ایک جوائنٹ سیکٹری لیول کا افسر، ٹاپ لیول کا بیوروکریٹ۔ سرکاری افسران میں FIA کی خاتون ڈیپٹی ڈائریکٹر بھی شامل ہیں، یعنی کہ ایک FIA کی DD ہو گئی اور یہ خاتون ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر۔ یہ اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے ذرائع کے حوالے سے۔ وفاقی وزارت داخلہ کے ایک جوائنٹ سیکٹری شامل ہے، ایک سیکشن آفیسر جو ہے یہ بھی بیوروکریٹ ہوتے ہیں، پھر اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری اور ایک اسٹینو جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو عادل راجہ اور حیدر مہدی کو اس خبر کے مطابق دیتے رہے ہیں خبریں۔ اب یہاں پر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کدھر جاتا ہے، اور اس پر عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پتہ نہیں کن بیچاروں کو پکڑ لیا ہے ڈفرز نے، اتنا شدید احساس عدم تحفظ، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ عدم تحفظ ہے اور پتہ نہیں کن لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے ایک بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ ایک بڑا ایلیگیشن بھی ہے کہ یہ جو راز ہیں یا اہم ترین جو خفیہ تفصیلات ہیں وہ دی جا رہی تھیں، تو یہ ایک دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ معاملہ
मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। खबर ज़रूरी थी तो आपके सामने रखी, और दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी रख दिया कि वो डिसोन कर रहे हैं कि इन लोगों को वो नहीं जानते। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल क्या होगा। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खान को माइनस ही करना था, खान माइनस हो गया। खान माइनस तब होता अगर किसी पॉलिटिकल हैवी वेट को, बहुत से लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं बैरिस्टर गौहर का पार्टी के लिए क्या खिदमात है। भाई पार्टी के लिए जिनकी खिदमात है उनके पास ओहदे हैं और वो मुस्तकिल ओहदे हैं। अगर खान साहब किसी पॉलिटिकल हैवी वेट को मुस्तकिल ओहदे से हटा के एक अबूरी ओहदे पे लाते हैं तो वो ये परसेप्शन जा सकती है कि जी ये मुस्तकिल तौर पे चेयरमैन पीटीआई बना दिए गए, इसलिए किसी ऐसे शख्स को चेयरमैन पीटीआई लगाया गया है, नामजद या निगरान आप कह लें या केयर टेकर चेयरमैन आप कह लें, कि जो खान साहब जिन पे ट्रस्ट भी करते हैं, जो खान साहब के ऑर्डर्स को बजा भी लाएंगे, और खान साहब के जैसे ही केस क्लियर होगा दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के इमरान खान साहब को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा एज दी चेयरमैन ऑफ द पार्टी। तो ऑब्वियसली इसमें जो बाकी लोग हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं जिनकी पार्टी के लिए खिदमत है, उनके पास ओहदे मौजूद हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो सबको अपनी अपनी जगह पे कप्तान ने फील्डिंग लगाई हुई है। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें उनकी जगह से नहीं हटाना चाह रहे। और इस सब के अंदर एक और भी इससे मैसेज आता है, ये -1 की नफी होती है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई लगाना -1 का जो तासर है उसकी नफी कर रहा है। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब का डिसीजन जो है, आई होप सो कि खान साहब का जो डिसीजन है वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। और आज भी हमने देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या मामला बनता है, क्या नवाज शरीफ साहब की तरह तेज़ तरीन इंसाफ मिलता है इमरान खान साहब को उसी अदालत से, उसी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से, या मामला कुछ और होता है। ये तो चले आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम तो अच्छे की उम्मीद ही रख सकते हैं। तो लेट्स सी आज हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड। अच्छा, एक और बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर अब सियासत जो है वो इमरान खान के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती है, और निज़ाम के पास अब यही कुछ रह गया है। कभी इद्दत में निकाह, कभी ख़ावर मानिका का इंटरव्यू, कभी हाजरा खान की किताब, कभी रेहाम खान, आयशा गुल अलई का भी एक इंटरव्यू फिर से करवाया जाना है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इमरान खान का जिक्र मीडिया पर अलाउड नहीं है, लेकिन इमरान खान की किरदार कुशी मीडिया पर मुकम्मल तौर पर अलाउड है और उसकी मुकम्मल इजाज़त है। तो अब मुनीब फारूक साहब ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये उस एलीट एंकर्स क्लब का हिस्सा हैं जो उन लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं जो आपको पता है कि गायब हो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब हैं इस ग्रुप का हिस्सा, इस एलीट एंकर्स क्लब का। कामरान शाहिद साहब हैं, मुनीब फ़ारूक साहब हैं, आदिल शाहज़ेब साहब हैं। जावेद चौई साहब के आप नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने तो हाजरा खान का इंटरव्यू करके इट वॉज़ अ न्यू लो। अब एक खबर आई है और ये खबर दे रहे हैं मुनीब फ़ारूक कि जी मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द एक और ख़ातून का इंटरव्यू आ रहा है जो लाहौर की एक जानी मानी कारोबारी शख्सियत की अहलिया रह चुकी हैं और बादियों नज़र में इमरान खान के साथ उनके मरासिम रहे हैं। अब ये लाहौर की शख्सियतें आप कह सकते हैं खान साहब के ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की ही, और इनके हवाले से अब ये कह रहे हैं कि जो बड़ा कोई पुराना मुआशका जो है वो खान साहब का ढूंढ के लाए हैं और खान साहब के किरदार के ऊपर फिर कोई इन्होंने सवाल उठाना है और खान साहब का जो किरदार है उसके ऊपर फिर कुछ बातें होंगी और फिर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एक नई पस्ती जो है उसे छू लेगा और एक न्यू लो इन पाकिस्तानी मीडिया आप विटनेस करने जा रहे हैं। और ये कारोबारी शख्सियतें एक बहुत बड़ी उनकी साबका अहलियाँ हैं और इनके वाले से मैं आपको ये भी बता दूं जो मेरे पास फिर खबर पहुंची है वो ये है कि इनका इंटरव्यू के लिए पाकिस्तान बुलवाया जाना था। शी इज़ आउट ऑफ कंट्री और इन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे देती हूँ। तो गालिबन इनका जो इंटरव्यू है जो कि आने से पहले ही आपको पता है कि ठुस ही होना है, खान की पॉपुलैरिटी को क्या फ़र्क पड़ना है, इतना कुछ हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो शख्सियत है ये गालिबन ऑनलाइन ये यानी जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए ऑनलाइन ज्वाइन करके ये इंटरव्यू जो है रिमोटली अपना देंगी। तो ये भी एक क्या कह सकते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की सहाफ़त पर इन्ना लिल्लाही पड़ी जा सकती है और तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।